आप जानते हो कि ये जो सवाल है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मॉक टेस्ट में और आपके पेपर के अंदर। तो इस सवाल को डायरेक्ट करने का एक तरीका बताता हूं, लास्ट तक देखना, समझने की कोशिश करना कि एक परीक्षा में रितु ने 24% मार्क्स प्राप्त किए होते तो वह 28 नंबर से फेल हो जाती। इन एन एग्जामिनेशन रितु स्कोर 24% मार्क्स एंड फेल बाय 28 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन प्रिया स्कोर 40% मार्क्स एंड हर मार्क्स वर 36 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं पासिंग मार्क्स। देखो इसने 24% लिए, 24% लिए और इतने से फेल हो गई, यानी कि अगर इसके 24% मार्क्स में अगर 28 और नंबर आ जाते तो ये पास हो जाती। ये पासिंग मार्क्स की बात हो गई। और कह रहा है कि इसने 40% लिए मार्क्स लेकिन ये 36 ज्यादा लेके आई है, इसका मतलब 40% से अगर 36 कम होते तो भी ये पास हो जाती। दोनों केस में पास होने का मतलब दोनों नंबर्स बराबर है। सॉल्व करें इसको तो ये 16% बराबर, इधर से सॉल्व करने पर 64 आ रहा है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो कह रहा है कि परीक्षा के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो परसेंटेज में पूछ रहा है कितना है। अब परसेंटेज में निकालना है तो ध्यान देना 4 मार्क्स का एक नंबर बन रहा है, 4 मार्क्स का एक परसेंटेज बन रहा है। तो 28 मार्क्स का क्या 7% बनेगा। 4 मार्क्स का 1% है तो 4 का 7 गुना है 28, तो 28 का कितना मतलब बनेगा 7%। तो 7% मार्क्स और होते तो पास हो जाती, यानी कि 24 में 7 होते यानी कि 31% होते तो आपका सीधा ही आंसर आ जाता। ऐसा आप लिख सकते थे। अगर ये आपके क्लियर हुआ है तो अगला सवाल सेम इसी तरीके का है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा, कमेंट में आंसर करके बताएं। थैंक यू।